अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये दर्जे हफ्तम का सबक है श्रीनगर से करगिल तक। इसके हमने तकरीबन 3 हिस्से पढ़े थे। आज हम इसका एक और हिस्सा पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा सबक यहाँ से आज का शुरू होता है। मैं बुलंद ख़नी के साथ साथ सबक को समझाने की भी कोशिश करूँगी, मुश्किल अल्फाज की भी वजाहत करती चलूँगी। आप गौर से सुनिए। करगिल में हर तरफ बेद के दरख्त नज़र आते हैं। यानी करगिल में ज़्यादातर किस चीज़ के पेड़ हैं? बेद के पेड़ हैं, जिनको हम कश्मीरी में फ्रस बोलते हैं, है ना। उनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। यानी इन्हीं पेड़ों से, बेद के पेड़ों से यहाँ के लोगों की लकड़ी और चारे की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इस जगह छोटे सेब, खूबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यानी करगिल में बिल्कुल छोटे सेब होते हैं, खूबानी होती है। यहाँ की खूबानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा दूसरे फलों के अलावा यहाँ पर जो दालें, जवार और गेहूं की पैदावार होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से क़त्ते ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ उमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। यानी ये पत्थर और बंजर वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर फिर भी कोशिश करके इस ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। और उमूमन साल में 2 बार यहाँ पर इस ज़मीन में फसलें उगाई जाती हैं। गो ये इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जुग्राफियाई वजूहत की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। यानी जुग्राफियाई वजूहत की बिना पर और ये मुल्क से बिल्कुल अलग थलग है, बहुत दूर है, एक किनारे पर है मुल्क के। तो इस वजह से यहाँ की तालीमी और माशी लिहाज से यह जगह बहुत ज़्यादा पसमानदा है, बहुत पीछे है। मगर फिर भी अब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दे रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल भी जाते हैं। अब यहाँ से बहुत तालीमी इदारे वजूद में आए हैं, जिनमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए भी हैं, यानी गर्ल्स स्कूल ही हैं। अगरचे लद्दाख की शरह ख़वानगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रग़बत की वजह से इस शरह में इजाफ़ा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ़ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही है। यानी पहले यहाँ पर पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, लेकिन अब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। तो मर्दों के साथ साथ औरतें भी सरकारी दफातर में काम करती हैं, चाहे वो हस्पताल हों, तालीमी इदारे हों या मुख्तलिफ़ सरकारी दफातर हों, वहाँ पर औरतें भी काम करती हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत से निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं, यानी प्राइवेट स्कूल भी वहाँ पर काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बड़ू में तामीर की गई हैं। यानी करगिल ज़िले से 4 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है बड़ू। वहाँ पर सरकारी दफातर की तमाम बिल्डिंगें हैं, तमाम इमारतें तामीर की गई हैं। बड़ू एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। यानी बड़ू जो है वो एक जगह का नाम है, ये एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं। बाकी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसका एक और हिस्सा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।